नमस्कार, मैं रीनू इकबाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के जन सुनवाई कक्ष के बाहर आज फिर हुआ हंगामा। रिटायर्ड ड्राइवर अपने परिवार के साथ पहुंचा। उनकी पत्नी उनके साथ थी और उनकी पत्नी के पास थी सल्फास। वह एसडीएम उनसे बातचीत करती नजर आई। सल्फास की डब्बी उनसे लेने लगी तो महिला वहां से चली गई। एसडीएम नेहा शिवहरे भी उनको पीछे पीछे गई, महिला को समझाइश देती नजर आई। एसडीएम नेहा शिवहरे, मामला क्या है? धार के समीप तिरला में स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर के पद पर भरत सिंह चौहान पदस्थ थे। 2 वर्ष पूर्व वह रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें आज तक पेंशन नहीं दी जा रही है। उनका आरोप है कि वह जिस मकान में रह रहे हैं, वह मकान में वह बाप दादा के समय से रह रहे हैं। उन पर मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि तिरला भाजपा मंडल के अध्यक्ष अमित पाटीदार, सचिव कमलेश मुकाती, पटवारी पवन यादव, बीएमओ अशोक पटेल, सुनील कानिंगो, पेंशन अधिकारी गोविंद बामने, बाबू विनोद पाटीदार पर उन्होंने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह घर में 4 सदस्य हैं, उनका एक बच्चा विकलांग है, वह बाप दादाओं के समय से मकान में निवास कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन उस आवेदन में उन्होंने आत्महत्या करने की बात भी लिखी। आवेदक भरत सिंह चौहान बाहर आए, उनकी पत्नी हाथ में सल्फास लेकर खड़ी थी। एसडीएम नेहा शिवहरे आवेदक से बात कर रही थी, समझाइश दे रही थी, लेकिन आवेदक की पत्नी वहां से चली गई। वहां मौजूद सीएमएचओ एमएल मालवी ने जब मीडिया से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी मकान खाली नहीं होता तब तक पेंशन नहीं मिल सकती। इन्हें कब मकान दिया गया, किन नियमों के तहत दिया गया, सभी दस्तावेजों को देखा जाएगा। चूंकि किसी भी विभाग का मकान हो, मकान खाली करने के बाद ही पेंशन का प्रावधान है। वही आवेदक भरत सिंह चौहान ने तिरला बीएमओ अशोक पाटीदार पर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तो हम नहीं खाएंगे ना, हम जब तक कोई बात नहीं, रुको कोई बात नहीं, एक बार चलो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, अभी हम हाँ बोलो भैया, क्या मामला है? काय का आवेदन देने आए थे? मैं सेवानिवृत्त होने के बावजूद पेंशन का क्या हुआ मामला? क्या कलेक्टर साहब में आवेदन दिया था तो कलेक्टर साहब बोले कि ये तुम सलब ऐसा मत लिख के दो कि आत्महत्या करे। तो बोले 2 साल से हमको तनख्वाह नहीं मिली थी, फिर क्या करूँगा? तनख्वाह क्यों नहीं मिली 2 साल? वो इसलिए बोले मकान खाली करो, जबकि इनका अलाटमेंट है नहीं, इन्हें दिया ही नहीं मकान हमको दिया हो तो हम खाली कर देते। हमने हमारे प्रूफ लगा दिए। तो आपको क्यों नहीं मिली तनख्वाह? क्यों मतलब आपकी पेंशन क्यों नहीं मिली? पेंशन डॉक्टर अशोक पटेल रोक रहा। क्यों रोक रहे डॉक्टर? पैसे चाहिए उसको खाने को। उसने हमसे पहले 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए मांगे थे और 5 बजे तक वहाँ बिठा रखा। 5 बजे तक वहाँ बिठा रहेगा। जब देखो जब 6 बजे बाद बोला था कि हमको चोरी इनको ले लेके अशोक पटेल और कानून को कितने पैसे मांगते हैं अशोक पटेल आपसे? अशोक 1 लाख रुपए मांगे। क्या बोलते हैं? बोले पैसे लगेंगे यहाँ तो चालू करूँगा मैं। और वो अमित पाटीदार से भी मिला हुआ मंडल अध्यक्ष बीजेपी क्या? ये लोग हमको अभी तक नहीं आते यहाँ पे। आपका नाम बता दो। अमित, आपका नाम? भरत सिंह चौहान। रिटायर हो गया है, वो आवेदन देने आया था। उसका कहना है कि उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसको 2 साल होना है। क्या मामला है सर ये? क्योंकि ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत रहा है ड्राइवर के पद पर, और ये जिस मकान में रह रहे हैं वो शासकीय मकान है और नियमानुसार उन्होंने उसका किराया भी कटवाया है। और इसके तारतम्य में जब भी कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो जब तक वो उसका मकान को रिक्त नहीं कर देता तब तक उनकी पेंशन चालू नहीं की जा सकती। तो इस प्रकरण में इसके कारण उनकी पेंशन रुकी हुई है। इसका निराकरण करेंगे, देखते हैं इसकी कि वो मकान किस प्रकार से इनको आवंटित हुआ था। इनका कहना है कि 20 साल पहले आवंटित हुआ था। 20 साल पहले इसको जिस प्रक्रिया से आवंटित हुआ, किसने दिया था, किस विभाग का मकान है, देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी विभाग के क्वार्टर में यदि वो शासकीय निवास करता है तो उसको नियमानुसार किराया देना होता है और नियमानुसार रिक्त भी करना होता है। तत्पश्चात ही जो फाइनल क्लेम होते हैं वो पास होते हैं।